तो अजीजों बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट ने साकब निसार के बेटे की ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने तकरीब में सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत बारे बहुत से सवालात उठाए। ख्वाजा मोहम्मद आसफ, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा पूरी पार्लियामेंट ने अदलिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुकम्मल तौर पर अदलिया के नोटिस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जजेस को पार्लियामेंट तलब करने का मुतालबा भी किया। इलेक्शन कमिश्नर ने नजरसानी के लिए अपील दायर की, जिसमें इलेक्शन में मुदाखलत से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। इलेक्शन बारे पीटीआई और पीडीएम में मुज़ाकरात ऐसे ही है जैसे किसी लड़के ने कहा कि मेरी आधी शादी हो गई है, तो पूछने वाले ने जब पूछा तो उसने कहा मैं मान गया हूँ, सिर्फ लड़की वालों का मानना बाकी है, तो इसलिए आधी शादी हो चुकी है। तो इसी तरह आधे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इलेक्शन को एक साथ कराने पर तो ये मुत्तफिक है, बाकी मामलात अभी मतनाज़ा है। इमरान खान तकरीबन 96 से सियासत में दूसरे के कंधों पर ही बैठकर सियासत की और 96 से आज तक मज़ाहमती सियासत पर यकीन रखते हैं। सिर्फ 3.5 साल हादसाती तौर पर वो इक़्तिदार में आ गए थे, उसके बाद तो मामला मुश्किल ही नजर आते हैं। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले तारीख में देखा गया कि निशाने इबरत बने, मगर वो कुदरत की तरफ से निशाने इबरत बने। कानून ने उनका पीछा नहीं किया या उनको गिरफ्त में नहीं लाए, इसलिए मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हुए कोई बंदा खाइफ नहीं होता और कोई बंदा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। और कोई बंदे से मुराद वो लोग जिनका इस मुल्क के साथ प्यार नहीं, बल्कि इस मुल्क को सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुए हैं और गरीबों के वसाइल जो हैं उस पर कब्जा करके अयाशियां करने के आदी है। हालांकि तारीख ने लियाकत अली खान, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, ज़िया-उल हक, परवेज मुशर्रफ को काले हरूफ में लिखा, जबकि मुल्क को कौम से वफादारी करने वाले भी मौजूद है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्नाह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ की बात पर कई लोगों को बहुत सा मसला पैदा हुआ होगा। तो बात यह है कि अगर नवाज शरीफ इतना ही बुरा है, इसको जितनी बार मुल्क से बाहर भेजा या वो खुद गए, तो वो सुरखरू होकर वापस पाकिस्तान की कौम जो है उसमें कैसे आ जाते हैं। आते हैं तफसील की तरफ। तो साकब निसार के बेटे की जो ऑडियो लीक हुई है, पीटीआई की टिकट बेचने पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बात हुई है, उस बारे में पार्लियामेंट ने एक कमेटी बना दी है, वो उसकी इंक्वायरी करेगी। तो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक भी एक तकरीब में अरशद शरीफ के बारे में बहुत सा मतलब है कि वो दुखी से नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल में जनरल फैज हमीद को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त DGI वो ही थे। तो इसके अलावा वो तो कोई शामिल करता है कि नहीं करता, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोगों की साजिशों की वजह से कब्रिस्तानों में पड़े हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, वालिदैन बेसहारा हो जाते हैं, मगर साजिश करने वाले कामयाबी से साजिश करके आगे निकल जाते हैं। तो अदलिया की तरफ से, अदलिया ना कहें आप, चीफ जस्टिस कहें, सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है इस कानून साजी के बारे में जो उन्होंने की है, उस पर मेंबरान पार्लियामेंट जो है उन्होंने बहुत सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया और रिकॉर्ड देने से साफ इनकार किया।
इसी तरह अब इलेक्शन कमिश्नर को भी अब पता चला है। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर टिकट भी दे दिए, नामजदगियां भी हो गई, कागजात भी जमा हो गए, और मैं समझता हूं कि अगर वो पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दे देते तो जो लोग लुटे हैं, जिनसे करोड़ों रुपए लिए गए हैं, जिनकी लॉटरियां निकली हैं, कम से कम वो बच जाते। अब ये 1,20,20 लाख रुपए का जो मामला चल रहा है, इससे तो बच जाते। इसके अलावा भी बहुत से इस टिकट के लालच में और इस इलेक्शन के लालच में पीटीआई के बहुत से जो टिकटों के उम्मीदवार थे, उनको लोगों ने दोनों हाथों से, मुबैना तौर पर दोनों हाथों से लूटा है। एक तो टिकट का फंड जाना है, दूसरा जनाब जो करिंदे थे, जो बाख्तियार थे, जिनका पार्टी में असर सूख था, जिनकी इमरान खान तक रसाई थी, उन्होंने उम्मीदवारों को ब्लैकमेल किया। इमरान खान की तो जब दिहाड़ी लगनी थी लगी, इन लोगों की भी लगी। और जमीनिया दे बटमैन होंगे तो बटमैन ने अगे भी बटमैन रखे होंगे। यही इस तरह का हिसाब हुआ है। और वो बेचारे करोड़ों रुपया लोग बेचारे दे चुके हैं। और अब इलेक्शन कमिश्नर को ख्याल आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि वो अपने अहकामात, अपने आर्डर पर नजरसानी करे। इसमें कोई शक नहीं, लुटाने वाले भी शौकीन थे। वो कहते हैं जी, जो बंदा, ये एक निजाम है कि फ्रॉड करने वाला तो बैठा है, तो जो उसके जाल में फंसते हैं वो भी शौकीन होते हैं। मुझ जैसे नाचीज बंदे को भी ये पता था कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर क्या इन उम्मीदवारों को जो सियासतदान बनकर, पार्लियामेंट के मेंबर बनकर इस मुल्क का जिन्होंने निजाम चलाना है, उनको नहीं पता था कि इलेक्शन नहीं होंगे? और ये नोट किस चीज पर निछावर कर रहे हैं? लेकिन ये शौक की बात है। बहुत से लोग तो बीच में ऐसे हैं कि जिनका ये कहना कि ना मेहनत ना कमाए तो ना ही देर लग्या तकलीफ होंदी है इन्हों, क्योंकि ये गरीबों के ज्यादातर लोगों के पास माल है, उनको क्या है। क्योंकि मुझे याद आया, एक लतीफ़ा कह ले, इसको कहावत कह ले, कि किसी मुल्क का हुक्मरान जो है वो किसी को बना दिया गया, और जब हुक्मरान बन गया तो मुखालफ जो मुल्क था उसने हमला कर दिया। तो जो जर्नैल वो होगा उस मुल्क का, उसने जाके बताया हुक्मरान को कि भाजी उन्हें हमला कर देता है। उन्हें कहा कोई गल नहीं, आज कौम नूं कट्ठा करो और कट्ठे करके इन्होंने फ्री रोटी वंड दो, गोश्त पकाओ। दूसरे उन्हें कहा जनाब अगले शहर च आ गया। उन्हें कहा कोई बात नहीं, आज हलवा तकसीम कर दो। उसके बाद उसने कहा जी आज वो शहर भी फतह करके उससे अगले में आ गया। उसने कहा कोई गल नहीं, आज सेवियां वंड दो। और करते कराते वो फौजी जरनैल ने जाके बताया कि जनाब हुण की करना जे, तुसीं सानूं हमले दा आर्डर ही नहीं देंदे पे। सरकार वो तो दारुल खिलाफे च भी आ गया है। उन्हें कहा कोई बात नहीं, आज इनको दूध की छबीलें लगा दो इनके लिए, आवाम के लिए। तो जब उसने जाके बताया कि जनाब आपके दरवाजे के बाहर वो आके खड़े हो गए हैं, अब क्या करना है? उसने कहा कुछ नहीं, उनको अंदर बुलाओ। अंदर बुलाया तो तख्त से नीचे उतरा और कहता है ओ भाई ये पकड़ो, ना लड़ के लई सी ते ना लड़ के देनी है, तो खुदा हाफिज। बात यह है कि यहाँ भी कुछ इस किस्म का सिलसिला, शायद ना लड़ के लए ने तो ना ही लड़ के देंदे ने। वरना आम जो वर्कर है, वर्कर टाइप लीडर है, उनको तो टिकटें ही नहीं ना मिली, क्योंकि उन्होंने वो पैसे नहीं दिए।
तो पैसे देते हुए कई लोग झिझकते, या उनके पास नहीं थे, या वो समझते थे हमारी वफादारियां, हमसे पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं। तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी आज़ाद कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है और वो काम कर रहे हैं। असल में वहाँ तो बोलियां लगी, मुबैना तौर पर पता चला बोलियां लगियां, और फिर हर शहर का माफिया था, वो माफिया के साथ जिसने अटैचमेंट कर ली उसको टिकट मिल गया, और जो वफादारियां लेके वहाँ वफादारियां बेचने गया था या दिखा के टिकट लेने गया था, वो तो खाली आता है। वो चाहे उमर माहिर हो, चाहे ताहिर उंदली हो, चाहे फरदौस आशिक हो। अब फरदौस आशिक को कहेंगे वो इसकी पार्टी के साथ कोई वफादारियां नहीं है जी, ये तो अभी अभी आई है। इसी तरह ताहिर उंदली को भी कहा जा रहा है कि ये भी ये आ जाए, तो उमर माहिर को क्या कहोगे? उसको उस पर भी इल्जाम लगा दो। उस पर इल्जाम लगाते हैं कि ये अहल नहीं था, ये इस काबिल ही नहीं था कि इसको टिकट दिया जाता। तो ये जो टिकटें बांट रहे थे ये अहल है, और ये भी तो लौटे ही हैं। पीटीआई किसकी अपनी पार्टी है? कौन है इसका नजरियाती वर्कर? तो अगर नजरियाती वर्कर देखना था फिर उमर माहिर था। तो बहरहाल हम उनकी अंदरूनी सियासत की जो है उसमें नहीं जाते और ना उसकी बात करते हैं, वो उनका जाती मसला है। एक बंदे नूं शौक है लुटिया जान दा तो लुटिया जावे, जबकि सबको इसके हालात का भी पता है और इसके यूटर्नों का भी पता है, इसके माजी और इसके मुस्तकबिल का भी अब पता है कि अब होना क्या है। जिस तरह की ये सियासत हो रही है, ये मज़ामती सियासत जो कुछ भी कर रहा है, क्या इस तरह क्या होगा? वो शदाई वो तो इसकी बातों से बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब पहले अवाम को साथ लगाना था, जब हुकूमत अदम एतमाद हुआ था, उस वक्त अवाम को साथ लगाने के लिए पता है ना पाकिस्तानी अवाम जो है ये इस बात पर चली जाती है, उसने अमेरिका मुखालिफ बयानिया बना लिया। तो जब अवाम साथ मिल गई है और पता चला, उसके बाद जाके झुकाव कर लिया और उनके पांव पड़ गए हैं। और उनका जो सफ़ीर है वो यहाँ पर आकर मुलाकातें कर रहे हैं, वो वहाँ से यू टर्न ले लिया है और उसके बाद फौज पर इल्ज़ाम लगानी शुरू कर दिए। तो जब फौज मतलब यहाँ से, और अब इस वक्त जितनी देर अदलिया से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है या उनकी सारा, क्योंकि पूरे मुल्क में ये तो वावेला चल रहा है अदलिया का, ये कहना तो मतलब इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। हर बंदा देख रहा है कि उनको गाड़ी में बैठे जमानतें मिलती हैं, उनको अपने घर में बैठे जमानतें मिलती हैं, उनके लिए कानून ही कोई नहीं है, कानून का सत्यानाश हो चुका है। ठीक है, लेकिन यह है कि निज़ाम चल रहा है, बस ठीक है, कौन पूछने वाला है? यहाँ पर लाखों मुकदमात ऐसे हैं जो लोगों के पेंडिंग पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इमरान खान का नुमाइश हो रही है। सजाए मौत के लोग जेलों में पड़े हैं। अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि मुहिब्बे वतन कौन है और मुल्क दुश्मन कौन है। सियासत करना हर बंदे का हक है, सियासत से कोई किसी को मना नहीं किया जा सकता, मगर मुल्क के खिलाफ साजिशें करना ये कोई मुल्क के हक में या इस अवाम के हक में या इस कौम के साथ कोई वफादारी नहीं है कि अपनी कुर्सी के लिए इस किस्म की साजिश की जाए, बेशक मुल्क तबाह होता हो जाए। IMF से कर्जा मिल रहा है, गरीबों के काम आना है, लेकिन हम नहीं लेने देंगे। सऊदी अरब के साथ अगर कोई जाता है, कोई देखता है, तो यहाँ सोशल मीडिया पर इस किस्म की पोस्टें चलाई जाती हैं ताकि वो लोग जो है वो इस बात से यानी उनको तकलीफ पहुंचे कि हम क्यों इनसे मिल रहे हैं। चाइना के साथ अब हमारे अच्छे मतलब निज़ाम चल रहा है, तो ये कुदरत का निज़ाम है। ये सारी रुकावटों के बावजूद कुछ मुल्क जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं बल्कि कर रहे हैं। तो उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें अरब अमारात के अलावा दुबई भी है, रूस भी है, जो जहाँ से तेल जो है हमारी उसकी डील हो चुकी है। चाइना है सबसे बड़ा हमारा हमदर्द जो है।
तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनके बयानियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसको पीछे कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा, वो जानते हैं, उन्होंने देख लिया कि ये सऊदी अरब के जितने हमदर्द हैं कि हमारे तोहफे जो थे उनको सीने से लगाने की बजाय सरे बाजार नीलाम किया है, जहाज में बैठ के गालियां दी है। वो इतना नहीं पता कि जहाज उनका है, बंदे भी उनके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग का सिस्टम होगा। अगर वहां के बादशाह का यानी जहाज है तो ये तो आलम है हमारा। हमें यह भी नहीं पता चलता कि हमारा हमदर्द कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो ये जो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, ये जिनको ये समझ नहीं है कि अब क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है या इनके अंदर के इरादे क्या है, अगर सूझबूझ को रखने वाला हो तो वो जरूर सोचे कि आखिर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जाए तो उससे मुतासर कौन होगा। करोड़ों रुपए के टिकट बेचने वाले नहीं होंगे, यही मजदूर होगा, गरीब आदमी होगा, ये जो धक्के खाता है, जिसको आटा नहीं मिलता, जो महंगाई से सौदा नहीं खरीद, ये मुतासर होंगे। लेकिन नूरी मखलूक है, उनको इनसे कोई गर्ज नहीं है। बाहर का अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी अमान में रखे और पाकिस्तान के वफादार और हमदर्द लोगों की अल्लाह पाक अपनी इनकी हिफाजत करे, इनको भी अपनी अमान में रखे। और जो मुल्क दुश्मन है या मुल्क के साथ साजिश करना चाहते हैं उनको इबरत का निशान बनाए। अब इसमें नाराज होने वाली किसी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। अब ये अल्लाह तबारक व तआला ने ही देखना है, उससे ही दुआ है हमारी। जो भी पाकिस्तान का दुश्मन या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है उसे कम से कम निशान इबरत उसी तरह बनना चाहिए जिस तरह माजी के लोग बहुत सारे जो है वो निशानी इबरत बने हैं और आज तारीख का हिस्सा है, काले हरूफ के साथ तारीख में लिखे हुए हैं। तारीख किसी की मोहताज नहीं है, किसी के कहने पे नहीं बनती। अभी तो ये है ना कि किसी को लिफाफा दिया, अपने हक में खबरें लगवा ली, अब तो हो रहा है ना। लेकिन जो तारीख लिखी जाती है, तारीखदान है, वो ऐसे नहीं लिखते, वो हकीकत लिखते हैं और तारीख खुद बनती जाती है। तो इसके साथ इजाजत दे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।